राधे ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 23वां अध्याय वर्णन। अवल तुलसी ज्ञान। पढ़ने सुनने से कमल हो जाता है कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास में व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिस घर में तुलसी सीवन है वह घर तृतीय स्वरूप है। वहां यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला है तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो ज्येष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं दिखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का वन का संपर्क, ये तीनों एक समान कहा गया है। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से ही युक्त क्यों ना हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान की पूजन करते हैं वह पुण्य गर्भ में नहीं आते अतः जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृत सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी का पौधा की छाई होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा करनी चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी जी की महिमा सुनता है वह सबों पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवला का महान वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले में वन में भगवान विष्णु जी की पूजा तहत आंवले की छाया में भोजन करता है उसे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जी को पुण्य करता है वह कोटि गुण हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्रह्म दंपति में एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करते हैं वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूल से देवताओं की पूजन करते हैं उसे स्वर्ग, मणि और मोतियों द्वारा पूजने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तृतीय, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसे 1 वर्ष तक अन्य संगत से उत्पन्न हुई पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु जी की पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों की पूजन का फल प्राप्त होते हैं। आंवले में तुलसी की महात्मा का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी की सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वन सहित भक्ति को पाता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।